हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। एमएनएस 2021 का फॉर्म फेब में 17 फेब को ही रिलीज़ हो गया था एंड उसका लास्ट डेट 10 मार्च को है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने फॉर्म फिल कर लिया होगा और जिसने नहीं किया है जल्दी से कर लें क्योंकि अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका फॉर्म फिल करने के बाद सभी एस्पिरेंट्स को रहता है कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो मैंने इंग्लिश का सिलेबस तो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। एंड आज हम जनरल इंटेलिजेंस देखेंगे। तो एग्ज़ाम 3 पार्ट्स में होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड साइंस का। तो जनरल इंटेलिजेंस में अभी तो पहले तो ज़्यादातर रीजनिंग आती थी, पर अभी जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग दोनों आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम जीके का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का सिलेबस मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम साइंस का करेंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेपरेट वीडियोस करेंगे उसके लिए। तो अभी इसका देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत इजी भी होता है, करने में इजी रहता है, थोड़ा हमें उसका पैटर्न समझना पड़ता है। ABCD के हिसाब से रहता है, कभी कभी नंबर वाइज भी रह जाता है, कभी कभी सिर्फ कोड से भी रहता है, तो वो हम करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्कोरिंग भी होता है ये। नेक्स्ट है एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन। एनालॉगी में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों आते हैं। तो जो मैथमेटिकल थोड़ा होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस को करने में थोड़ा टफ लगता है क्योंकि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। तो एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर। ये काफ़ी थोड़ा टफ लगता है, इसको करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन ये भी हो जाता है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ तो फिर भी ठीक है, नंबर सीरीज़ भी थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन जो मिसिंग नंबर होते हैं उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो ये है रीजनिंग का सिलेबस। अभी और देखते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें ऑर्डर एंड रैंकिंग में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो हमें क्वेश्चंस में दे दिया रहेगा कि ये ए यहाँ से A to B पॉइंट जाने में इतना टाइम लग रहा है, तो सेकंड कहाँ से मूव करेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। नेक्स्ट है कैलेंडर। कैलेंडर बहुत आता है एग्ज़ाम में, खासकर MNS के एग्ज़ाम में कैलेंडर बहुत आता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी हमें कोई कोई चीज़ें लॉजिकल आती हैं, ये जैसे कुछ कुछ चीज़ें लगती हैं कि यही होगा, पर उसमें थोड़ा हमें सोचना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ही है कि उसमें अपनी तरफ से कुछ सोचना पड़ता है, सीधे सीधे क्वेश्चंस में नहीं दिया रहता है, सो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो डिसीजन मेकिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लॉक। तो क्लॉक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है MNS के एग्ज़ाम के लिए। क्लॉक एंड कैलेंडर एंड कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले टाइम जब पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था और उसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एजम्पशन। तो एक स्टेटमेंट दे देगा और उससे रिलेटेड कुछ दे देता ऑप्शंस कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं स्टेटमेंट एजम्पशंस में। नेक्स्ट है क्यूब्स एंड डाइसेस। क्यूब्स एंड डाइस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हम इसे करें तो ये भी हो जाता है, ईजिली हो जाता है। एक दो क्वेश्चंस हम थोड़ा कर लेते हैं तो कुछ फार्मूलाज वगैरह कर लेते हैं, पता चल जाता है शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह, तो ये भी अच्छे से हो जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इन सब चीज़ों के वीडियोस बनाऊंगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ एक्चुअली। इसमें ना मेरे को समझ में नहीं आता कि कहाँ से कहाँ चला गया। ऐसे बोलने में ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन जब वो A B ऐसे करके रहता है थोड़ा कंफ्यूज करता है, पर थोड़ा टाइम लगता है, हो तो जाता है, टाइम लगता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में डायग्रामेटिकल आते हैं, जितने डायग्राम कुछ जैसे दे देगा,
फिगर अरेंजमेंट का, या फिर ट्रायंगल्स होते हैं बहुत सारे, उसमें गिनना होता है कि इस फिगर में इतने फिगर्स हैं, बताइए कितने हैं। ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में आती हैं। मिरर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर इमेज भी बहुत आता है एग्ज़ाम में, एंड ये भी इजी होता है। हम अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो मिरर इमेज भी इजी होता है। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है कि उसमें फिगर को कंप्लीट नहीं बनाया होता है, 3 पार्ट या 2 पार्ट बना देगा, एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वो आपको ऑप्शंस में देगा और कंफ्यूज करेगा कि यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे तो ये पार्ट सही होगा, वो हमें देखना होता है। यानी फिगर को कंप्लीट करना होता है एम्बेडेड फिगर में। तो नेक्स्ट है वाटर इमेज। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज लगभग एक जैसा होता है। वाटर इमेज भी हो जाता है, अगर ध्यान से हम देखें तो हम पानी में कोई चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ें हमें देख के करनी है कि किसी आदमी का बाल जैसे उठा हुआ है तो किस साइड में दिख रहा है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। वाटर इमेज में थोड़ा सा हमें उसमें एकदम अच्छे से देखना होता है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तो हो जाता है ये भी। नेक्स्ट है पज़ल। पज़ल्स भी बहुत आते हैं। पज़ल में हम कह सकते हैं कि कुछ डायग्राम बना के दे देगा और कुछ चीज़ें इधर उधर रहेंगी, उसे हमें अरेंज करना होता है। जैसे सर्कल पार्ट रहेगा उसको कट कर देगा साइड साइड से पूरा और उसमें अरेंज करते हैं। हम जैसे बच्चे थे छोटे तो हम करते थे पज़ल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें भी वही एकदम ट्रिक आता है लगभग। तो ये पज़ल। नेक्स्ट है कंप्लीट फिगर। जो मैंने एम्बेडेड फिगर बताया वही है, कंप्लीट फिगर भी है। नेक्स्ट है फिगर फॉर्मेशन। तो फिगर फॉर्मेशन का मतलब है कि कुछ पार्ट्स को कट कर देगा और इसमें भी वही है चीज़ें, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कुछ पज़ल्स में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ फिगर फॉर्मेशन में चेंज होती हैं, लेकिन लगभग रहता है। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल मतलब सिलोजिज्म, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको दे देगा कि ए बी है, बी सी है, ऐसे चीज़ें करके दे देता है और उसमें हमें बताना होता है कि ये चीज़ नहीं, क्या इसका ये कौन सा ओनली 1 सही है, सेकंड सही है। वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आता है कि कौन सा उसमें सही है। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉलेज स्कूल है, स्कूल कॉलेज है, कार बाइक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं वेन डायग्राम में। तो वो हमें ड्रॉ भी करना होता है, क्योंकि वहाँ ड्रॉ करके बिल्कुल भी नहीं रहता है, सिर्फ आपको लाइन लिखा रहेगा और उसके हिसाब से हमें वेन डायग्राम बना के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो वेन डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी अच्छा रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, मैं इसको बहुत ज़्यादा करती हूँ। वेन डायग्राम, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सारी चीज़ें, पजल्स वगैरह मैं ज़्यादा सॉल्व करती हूँ। ब्लड रिलेशन मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत टाइम लेता है, एंड नंबर सीरीज़ वगैरह भी थोड़ा टाइम लेता है। नेक्स्ट है सिलोजिज्म। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। सिलोजिज्म मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है। मेरे को अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं मैं फटाफट इनको देख के फटाफट पहले कर लेती हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चंस करने होते हैं मैं करती हूँ। तो ये कुछ थे अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें थी। रीजनिंग का सिलेबस था MNS का, ये एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बताया आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जनरल नॉलेज का लेके आऊँगी, एंड इसके पहले मैंने नोबल प्राइज़ का वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। इंग्लिश का सिलेबस भी मैंने अपलोड कर दिया है, एंड इसके बाद में GK का एंड साइंस का लेके आऊँगी वीडियो जल्दी ही। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें जिनको भी ज़रूरत है, ताकि और लोगों को हम जोड़ सकें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।